हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, चैनल्ड मैसेज रीडिंग है। जो भी मैसेजेस मुझे चैनल होते हैं मैं वो यहाँ पे लिखूंगी, क्लैरिफाई भी करूंगी अगर मुझे लगा तो। और ऐसे हम पता करेंगे कि अगर आप और आपके पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है एक दूसरे से, तो क्यों बात नहीं हो कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं, वट एवर दे आर फीलिंग राइट नाउ, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो आपको डेफिनेटली काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई एक्स्ट्रा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेके उन सवालों के जवाब पा सकते हो। ठीक है, स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा पर्सनल रीडिंग के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब ओपन करोगे वहाँ पे भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग को। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही। इसको एक गाइडेंस की तरह लीजिए, अपने पार्टनर की फीलिंग्स जानने के लिए इसको देखा करिए। और अगर आपकी लव लाइफ में कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं, कोई भी तरह के इश्यूज आपके मैरिड लाइफ में, आपके लव लाइफ में, तो आप ये स्पेल जार है, लव लाइफ के लिए स्पेशली बनाती हूँ मैं, ये आप मुझसे बनवा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि एक स्पेल जार है, स्पेल से बनाया गया है, खास तरीके के रिचुअल्स से बनाया गया है, स्पेसिफिकली आपके लिए बनता है। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ये किसी क्लाइंट का है तो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अगर आपको बनवाना है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट में व्हाट इज योर पार्टनर फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। ओके, मैं हिंदी में ट्राई करूंगी वर्ड्स चैनल करने के लिए, या ट्रांसलेट कर लूंगी। अगर मेरे दिमाग में फॉर एग्जांपल रेस्टलेस ये वर्ड आ रहा है तो बेचैनी, ये मैं लिखूंगी। ठीक है, ओके। और जिन जिन शब्दों के मुझे हिंदी वर्ड्स याद नहीं आ रहे हैं तो मैं इंग्लिश में ही लिख दूंगी। ठीक है, बट मैं आपको एक्सप्लेन हिंदी में ही करूंगी, डोंट वरी। सीक्रेट पास्ट, सीक्रेट पास्ट, अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल, टाइम पास, टाइम पास, अकेलापन, अकेलापन, इट्स ओवर, इट्स ओवर, मेस्ड अप, मेस्ड अप, वेरी अनप्रेडिक्टेबल, वेरी अनप्रेडिक्टेबल, वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ये नहीं चल रहा है पेन, तो इसको साइड में रख देते, दूसरा पेन लेते हैं। अनप्रेडिक्टेबल, ओके। अनअवेलेबल, अनअवेलेबल, टॉक्सिक साइड, टॉक्सिक साइड, इमेच्योर, इमेच्योर, facing it alone, facing it
alone, selfish, exhausted, exhausted, ओके बहुत हैवी एनर्जी है गाइस। कॉट, कॉट, हाइडिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, dominating, dominating, not serious, not serious, left out, left out, holding on, holding on, नीचे कार्ड देख रहे हो कैसे हो रहा है? आई थिंक कैमरा में नहीं दिख रहा होगा लेकिन सारी इंक लग रही है। 1 मिनट रुको। ओके, pretending, pretending to be okay, difficult personality, difficult personality, emotionally heavy, emotionally heavy, need to change, need to change myself, decide something very important, decide something very big, not important, very big, something is off, something is off, it's my own struggle, it's my own struggle, superiority complex, superiority complex, afraid to love, afraid to love again, run away, unhealed, unhealed ट्रॉमा। ओके, तो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, तो बहुत क्लियर एनर्जीज निकल के आई है, ठीक है। अब मैं एक एक करके बात करूंगी, जहां मुझे लगेगा ना मुझे क्लियर करना है मैं क्लियर करूंगी, ठीक है। माय सीक्रेट पास्ट हियर, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन, लेट मी क्लैरिफाई, मुझे जो लग रहा है वही है या कुछ और है। व्हाई इज दिस सीक्रेट पास्ट हियर, व्हाई इज दिस सीक्रेट पास्ट हियर, व्हाई इज द सीक्रेट पास्ट हियर। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ना कुछ तो टावर मोमेंट आया था रिसेंटली, ठीक है, रिसेंट पास्ट में, ओके, कुछ तो एकदम बहुत अचानक से हुआ, बहुत भयानक कुछ फॉल आउट हुआ है यहाँ पे,
हो सकता है आपके पर्सन की कोई बात पता चली आपको, या फिर कुछ तो सीक्रेट बाहर आया है किसी का यहाँ पे, जिसकी वजह से चीजें एक रात में बदल गई। एक रात में सब कुछ खत्म हो गया, खराब हो गया, एक डिस्ट्रक्शन हुआ। ओके। और ये बहुत अचानक था, बहुत अनएक्सपेक्टेड था, और मुझे ऐसा लगता है कि यस, मुझे लगता है कुछ पता चला है किसी को, या तो आपको इस पर्सन के बारे में कुछ पता चला, या तो उनको आपके बारे में कुछ पता चला। और ये पता चलने के बाद ये टावर मोमेंट आया आप दोनों के बीच में। ठीक है। जो डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड आप दोनों के लिए था, स्पेशली उसके लिए ज्यादा था जिसको कुछ पता चला है, क्योंकि जो गलती करता है उसको उतना फर्क नहीं पड़ता, जिसे वो चीज पता चलती है ना बाद में कि इसने मुझसे ये छुपाया था, ये ऐसा कर रहा था मेरे पीठ पीछे, उस जिसे पता चलता है उसे ज्यादा दर्द होता है, अकॉर्डिंग टू मी। अंडर कंट्रोल की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, और वो आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करके उनको ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल में रख रहे हैं ऐसा करके। ठीक है। पर देखो, कब तक एक इंसान कब तक अपनी फीलिंग्स से भागेगा, कब तक अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करेगा, दबाएगा? आपके पर्सन, ये जो भी आपके पर्सन है ना, ये अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, अपने दिल में ही रख रहे हैं। जितना भी प्यार वो आपसे करते हैं, जो भी वो फील कर रहे हैं, वो अपने दिल में ही रख रहे हैं। उनको लगता है यही करना सही है, इट इज़ द नीड ऑफ टाइम। उनको लगता है कि वो ना ही एक्सप्रेस करे तो बेहतर है। ठीक है। उनको लगता है सिचुएशन ऐसे ही कंट्रोल के अंडर रह सकती है अगर मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करूं। टाइम पास की एनर्जी क्यों है? मुझे ना ऐसा लगता है आपके पर्सन कहीं ना आपको ऐसा एक पोर्ट्रे कर रहे हैं, ऐसा एक दिखावा, एक सिनेरियो ऐसा आपके सामने क्रिएट कर रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे ऊपर कभी सीरियस था ही नहीं, मैं तो तुमसे टाइम पास कर रही थी, या मैं तो तुमसे टाइम पास कर रहा था। ओके। देखो मैं कितने जल्दी मूव ऑन हो गया, देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी चीज़ का। सो आपके पर्सन डेफिनेटली दे आर पुटिंग ऑन अ शो, जहाँ पे वो आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि देखो मैं तो टाइम पास कर रहा था, आई एम अ प्लेयर। ओके। मेरा तो ये काम है, मैं तो सबके साथ ऐसा ही करती हूँ या करता हूँ। बट ये दिखावा है गाइस, ये सच नहीं है। अकेलापन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? एक ही वर्ड हिंदी में लिखा है मैंने, सब मुझसे ना वर्ड्स नहीं याद आते मुझे, मेनी और टाइम्स। आपके पर्सन आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश है, ठीक है, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, उन्हें आपकी याद नहीं आ रही है। बट लेट मी टेल यू दिस, इस पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है, और इनको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। ठीक है। इनकी लाइफ जैसे रुक सी गई है। ओके। सब कुछ जैसे थम सा गया है। देखो ये पर्सन रोजमर्रा की चीजें तो कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी। इस पर्सन की हैप्पीनेस, इस पर्सन का की खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई है। ठीक है। इट्स ओवर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज इट्स ओवर हियर? इस पर्सन को इस रिश्ते के बारे में फिलहाल तो कॉन्फिडेंस नहीं रहा। उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ना मैं कुछ ठीक कर सकता हूँ, ना कुछ ठीक हो सकता है। इनको लगता है कि जितने एफर्ट्स मैंने डाले इस रिश्ते में, सब वेस्ट गया, हाथ कुछ नहीं लगा। ठीक है। आपके पर्सन बहुत होपलेस दिख रहे हैं मुझे इस रिश्ते को लेकर, इस वक्त बहुत होपलेस एनर्जी है इनकी। इनको नहीं लगता कि अब कुछ हो सकता है। इनको लगता है सब कुछ टूट गया, बिखर गया, सब कुछ खराब हो गया, अब कुछ सही नहीं हो सकता, अब कुछ संभल नहीं सकता, अब कुछ पहले जैसे नहीं हो सकता। वाई इज मेस्ड अप हियर? क्यों है ये मेस्ड अप की एनर्जी यहाँ पे? इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि कुछ चीज़ें पता चली, या कुछ चीज़ें लाइट में आई, कुछ चीज़ें पकड़ी गई, इस पर्सन ने, उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ खराब कर दिया। ओके। सब कुछ मैंने खराब कर दिया, सब कुछ खराब हो गया, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, तो बेटर है कि मूव ऑन किया जाए, बेटर है कि अच्छी बुरी चीज़ें एक्सेप्ट करके बस मूव ऑन किया जाए। उनका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि क्या ही कर सकते, सब कुछ खराब हो गया, अभी कुछ ठीक नहीं हो सकता। वेरी अनप्रेडिक्टेबल। क्या अनप्रेडिक्टेबल है? इस पर्सन को कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपको इनका कुछ बिहेवियर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल लगा है या लगता है, या तो उनको आपके बारे में कुछ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल लगता है। ठीक है। हो सकता है इन्होंने कुछ बहुत ही रूड आपसे बात करी हो। ठीक है। या आपको बहुत ही लेफ्ट राइट सुना दिया हो, आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपको बहुत गुस्से से आपसे बात करी हो। कोई अपना ऐसा रूप इस पर्सन ने आपको दिखाया है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंसान मुझसे ऐसे बात कर सकता है, और उनको उस बात का बहुत रिग्रेट भी हो रहा है। इस पर्सन को बहुत पछतावा हो रहा है, स्पेशली नाइट टाइम अकेले होते हैं ना वो, जब उनको और ज़्यादा वो चीज़ खाती है, रिग्रेट होता है, गिल्ट फील होता है कि यार मैंने उससे ऐसे कैसे बात कर दी। और अगर ये आपने किया है,
आपने अगर उनसे बहुत रूड तरीके से बात करी है, उनको उनको कुछ बातें सुनाई, खरी-खोटी सुनाई, या उनको कुछ कन्फ्रंट किया, या कुछ क्लैरिफ़िकेशन माँगे, या उनको ब्लॉक कर दिया, तो उनको उस बात का भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। चाहे उन्होंने करा हो या आपने करा हो, उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, और उनके लिए ये अनप्रेडिक्टेबल है, खुद का बिहेवियर भी और आपका बिहेवियर भी, ठीक है? अनअवेलेबल की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन फिलहाल कहीं न कहीं देखो, ऐसा नहीं है ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता, ये आपसे प्यार करता है, लेकिन ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं रह रहा है इस वक़्त, ये रहना नहीं चाहता, और उनको लगता है यही सही है। ओके, फीलिंग्स होने के बावजूद ये आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रख रहे, ये आपके लिए अवेलेबल नहीं रह रहे हैं, और उनको लगता है यही सही है, ये मैं सही कर रहा हूँ, उनकी नज़रों में वो सही है, चाहे वो जो भी कर रहे हो, ठीक है? टॉक्सिक साइड की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को कहीं न कहीं लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना पसंद है। जहाँ चीज़ें सीरियस हो जाती है, या जहाँ आप उनको फ़ोर्स करने लग जाते हो, उनसे कुछ एक्सपेक्ट करने लग जाते हो, या उनको जहाँ पे भी उनको ना आपसे डर लगने लगता है ना, कि यार कहीं ये ऐसा ना बोल दे, कहीं ये ऐसा ना पूछ ले, कहीं ये कमिटमेंट ना माँग ले। इनको लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना पसंद है। घूमो-फिरो, ऐश करो, कॉल पे बात करो, में ये करना पसंद है, और जहाँ पे कुछ चीज़ें सीरियस हो जाए, ये बहुत ज़्यादा इनकी टॉक्सिक साइड बाहर आ जाती है। अगर आप इनसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये पूछोगे कि तुम मुझसे शादी कब करने वाले हो? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात हो गई ना, एकदम से उनके सिर पे आके अगर आप बोझ डाल दो शादी का, उनके लिए तो ये बोझ है, आपके लिए नहीं है। लेकिन तो वो डर जाते हैं, और वो चीज़ उनकी टॉक्सिक साइड बाहर निकालती है। फिर वो आपसे लड़ने लग जाते हैं, आपको उल्टा-सीधा बोलने लग जाते हैं, ठीक है? इमैच्योर की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अगर आपसे बात करनी बंद कर देते हैं, जैसे अभी आप आपसे बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको देख रहे हैं ऑनलाइन, दे आर नॉट कॉन्टैक्टिंग यू, दे आर नॉट ट्राइंग टू टॉक टू यू, ये उनकी बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी है गाइस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, मुझे नहीं पता इनकी एज क्या है। ये इंसान आपको वेट कराता है, मज़े देखता है, आपको कॉल मैसेज नहीं करता, कम्युनिकेशन बंद कर देता है, साइलेंट ट्रीटमेंट, क्योंकि रिवर्स में आया था। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन नहीं करता और मज़े देखता है सिर्फ ऑनलाइन आकर, ठीक है? और ये डेफ़िनेटली ऐसा कौन करता है पता है? इमैच्योर लोग ही करते हैं। जो कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं ना, मेरे हिसाब से वो इमैच्योर लोग हैं। फेसिंग इट अलोन की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को इस वक़्त ऐसा लग रहा है कि प्यार तुमने ही किया था ना, तो अब भुगतो। मतलब उनके बारे में वो ऐसा सोच रहे हैं कि लो, प्यार प्यार किया ना तुमने, भुगतो अब, ठीक है? इस तरह की एनर्जी, क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी। स्पेशली नाइट टाइम मुझे लगता है इस पर्सन की तबीयत ख़राब रहती है, या फिर लास्ट नाइट इस पर्सन की तबीयत ख़राब थी, दे वर नॉट फीलिंग वेल। इनको ना या रात को ज़्यादा गिल्टी फ़ील होता है। ये दिन भर ठीक रहते हैं, रात का समय इनके लिए बहुत हैवी होता है इमोशनली, ठीक है? और ये उस वक़्त ये बहुत मिस करते हैं, इनको हर गलती अपनी याद आती है, आप याद आते हो, आपका प्यार याद आता है, और फिर इनको लगता है तूने किया ना प्यार, अब भुगत। किसने बोला था तुझसे प्यार करने के लिए, ठीक है? सो वो अकेले फेस कर रहे हैं सारी चीज़ें। सेल्फिश की एनर्जी क्यों है? यस गाइस, इस पर्सन ने ना, ये हमेशा आपको जब भी ब्लॉक कर देते हैं, बात करनी बंद कर देते हैं ना, ये इसलिए करते हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको क्लैरिटी नहीं होती है चीज़ों की, और फिर जब इनको कुछ समझ नहीं आता ना, ये ब्लॉक कर देते हैं। सेल्फिश एनर्जी है ये आपके बारे में सोचते नहीं है कि आपको कैसा लगेगा, ये आपको सीधा ब्लॉक कर देते हैं, अवॉइड करते हैं, आपको अपनी लाइफ से हटा देते हैं। ऐसे लोग, ऐसे कौन करता है पता है ना आपको? सेल्फिश लोग ही करते हैं। एग्जॉस्टेड क्यों है? मुझे ऐसा भी लगता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा पता है इस पर्सन का प्रॉब्लम क्या है? ये खुद आपसे बात करनी बंद कर देते हैं, ये खुद आपको ब्लॉक कर देते हैं, ये खुद उल्टी-सीधी बातें आपको बोल देते हैं, और फिर बार-बार अपना फ़ोन चेक करेंगे। बार-बार उनको ये याद आएगा, यार सब कुछ खत्म हो गया, हमारा ब्रेकअप हो गया, उसने मुझे छोड़ दिया, ठीक है? और ये जो है ना, ये फीलिंग जो है ना कि सब कुछ खत्म हो गया, ये इनको इमोशनली एग्ज़ॉस्ट कर देती है। कॉट की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज़ कॉट हियर? डेफिनेटली गाइस, हो सकता है इनको कुछ, इनकी कोई बात आपको पता चली हो, ठीक है? इनकी इनकी कोई करामत आपके सामने आई हो, ठीक है? और बजाय कि वो सॉरी बोले, इस पर्सन ने आपको ईगो दिखाया, और उसका बहुत रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को, ठीक है? कि यार उसको कैसे पता चल गया, उसके सामने कैसे आ गया, ठीक है? हाइडिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हाइड कर रहा है ये पर्सन? गाइस मुझे ना ऐसा लगता है कि पर्सन
अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं आपसे। वो अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स फ्रॉम यू। दिखा नहीं रहे अपनी फीलिंग्स आपको, ठीक है। और मुझे लगता है ये पर्सन को भी समझ आ रहा है कि मुझे मतलब उनको आपको सॉरी बोलना चाहिए, उनको आपको क्लैरिटी देनी चाहिए, उनको आपके सवालों के जवाब देने चाहिए, बट दे आर नॉट डूइंग इट, ठीक है। कुछ है जो आपको पता होना चाहिए, जो उन्हें आपसे प्यार से बताना चाहिए आपको, लेकिन उन्होंने आपको बहुत रूड तरीके से बात करके चीज़ें ख़त्म कर दी। ओके, डोमिनेटिंग क्यों है ये एनर्जी यहाँ पे? मुझे लगता है ये पर्सन ना बजाय के चीज़ों को प्यार से सॉर्ट आउट करे, समझाए आपको, ये बहुत डोमिनेट करते हैं आपको। बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। दिस पर्सन इज रियली वेरी डोमिनेटिंग। नॉट सीरियस क्यों है यहाँ पे? गाइस मैं बोल रही हूँ ये पर्सन बहुत सीरियस है, लेकिन ना ये अपने आप को ना ऐसे, अपने दिमाग को ना ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं कि, और ये आपको भी ऐसे बिहेव करते हैं ना आपके साथ, बहुत रूड बिहेव करना, ब्लॉक करना, उल्टी सीधी आपको बातें कहना, जिससे कि आपको भी लगता होगा कि ये पर्सन मेरे ऊपर सीरियस नहीं है, लेकिन ये पर्सन बहुत सीरियस है गाइस। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं। लेफ्ट आउट की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन डेफिनेटली बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। इनको ना रिलेशनशिप पे कंट्रोल चाहिए। ये डोमिनेटिंग नेचर के है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स। उनको किसी भी रिश्ते में जब भी ये होते हैं ना, उनको डोमिनेट करना होता है उस रिश्ते पे, और जब ऐसा नहीं होता ये पर्सन बहुत अकेला महसूस करने लग जाते हैं। इनका कॉन्फिडेंस गिरने लग जाता है, ठीक है। बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। होल्डिंग ऑन क्यों है? होल्डिंग ऑन, मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन बजाय कि आपसे माफ़ी मांगे, किसी चीज़ पे बात करके क्लैरिटी दे आपको, आपका कन्फ्यूजन दूर करे, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ओके। लेकिन ऐसा नहीं कि इन्होंने आपको छोड़ दिया है। दे स्टिल लव यू, दे स्टिल थिंक अबाउट यू, दे स्टिल मिस यू, ठीक है। इन्होंने आपको छोड़ा नहीं है गाइज, ठीक है। प्रिटेंडिंग टू बी ओके, ये ऐसा दिखा रहे हैं, अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, अपना बहुत रफ साइड, बहुत ही डोमिनेंट साइड आपको दिखा रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस एंड दैट, मैं ठीक हूँ वाली एनर्जी है, लेकिन दे ठीक नहीं है गाइज। ये पर्सन बस एक मास्क पहनते हैं। दे आर नॉट हैप्पी, दे लव यू एंड दे मिस यू, बट वो ऐसे दिखाते हैं कि मैं ठीक हूँ। उनका, मुझे लगता है इस पर्सन का वो दिखते ही ऐसे है कि उनको देख के किसी को लगेगा ही नहीं है इंसान कभी इमोशनल भी हो सकता है, ओके। डिफरेंट पर्सनैलिटी, सॉरी डिफिकल्ट पर्सनैलिटी, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को, आप जो भी रीडिंग देख रहे हो, या तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत अनअप्रोचेबल हो गए हैं, इन्होंने अपने अराउंड एक वॉल बिल्ड कर ली है, या ये मुझसे दूर चले गए हैं, अपनी एक दुनिया बसा रहे हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत डिफिकल्ट है ये इंसान, इनको समझना जानना बहुत डिफिकल्ट है। या तो ये उनको आपके बारे में लग रहा है कि आप तो भाई बदल गए, आप तो ऐसे नहीं थे, आप बहुत डिफिकल्ट हो, आपसे डील करना बहुत डिफिकल्ट है, आपको समझना बहुत डिफिकल्ट है, यू आर नॉट समथिंग ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इस पर्सन को या तो आपके बारे में लगता है, या आपको इनके बारे में लगता है कि डिफिकल्ट है ये पर्सनैलिटी, ठीक है। इमोशनली हैवी क्यों है ये पर्सन? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत सारी प्रॉब्लम्स में भी होते हैं ना, बट अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे तो नहीं करते। इनको पता है कि इनको सारी प्रॉब्लम से आप ही निकाल सकते हो, या एटलीस्ट इनको आपसे शेयर करके बहुत अच्छा लगता है अपनी प्रॉब्लम्स। जब भी किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं, इनको सबसे पहले याद आपकी आती है, ओके। नीड टू चेंज माई सेल्फ, ये पर्सन ना, मुझे लगता है कि इनको समझ आ रहा है कि मुझे अपने आप को थोड़ा बदलना चाहिए, मुझे थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए, मुझे अपने अंदर थोड़ा झांकना चाहिए, ओके। ऐसा ही अगर मैं रहा तो मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, मैं अकेला रह जाऊंगा, ठीक है। ये अपने काम में बहुत अच्छे हैं गाइज, ये जो भी करते हैं दे आर वेरी गुड एट दैट, बहुत डेडिकेशन से करते हैं अपना काम, ठीक है। डिसाइड समथिंग वेरी बिग, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कट ऑफ है आपसे, तो ये कुछ बड़ा डिसाइड कर रहे हैं, जो कोई तो चीज़ है जो इनको बहुत बर्डन कर रही है। ये आपको अगर दिख नहीं रहे ना इस वक्त, अगर आपसे बात नहीं कर रहे, आपके कांटेक्ट में नहीं है, कट ऑफ है आपसे, दे आर डिसाइडिंग समथिंग जो बहुत हैवी एनर्जी लेकर आया है इनके लाइफ में। समथिंग इज ऑफ। इस पर्सन को, ये पर्सन खुश रहने की दिखावा बहुत करते हैं, खुश रहने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन रियलिटी में दे नॉट हैप्पी एट ऑल। ये फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। कुछ तो इनके लाइफ में सही नहीं चल रहा है गाइज,
अभी उनको फील हो रहा है, इट्स माई ओन स्ट्रगल। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने प्रॉब्लम्स झेल सकता हूँ, मैं अपने प्रॉब्लम्स सॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत ही सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है इस पर्सन को। सी नेक्स्ट जो मैसेज आया वो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का ही है। इस पर्सन को डेफिनेटली ऐसा लगता है मैं काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ओके। लेकिन ये पर्सन किसी भी प्रॉब्लम में ना फेस नहीं करते, ये भागना सही समझते हैं उस प्रॉब्लम से। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की एनर्जी क्यों है? सी गाइज, इस पर्सन को चेज करवाना बहुत पसंद है। ये इसलिए भी कई बार बात करनी बंद कर देते हैं ताकि आप उनको चेज करो, आप उनको ढूंढो, आप यू शुड थिंक कि क्या कर रहा है ये इंसान, कहाँ होगा, अजीब ही है यार। एनीवेज, अफ्रेड टू लव अगेन। ये पर्सन ना लव को बहुत ही, मतलब देखो, ये इंसान आपसे ही प्यार करता है, लेकिन ये ना बाकी दुनिया के लिए ऐसे है, ईगो में, गुस्से में, सबको कट ऑफ करना, दूर दूर भागना, इग्नोर करना, अपनी धुन में रहना, ठीक है। ये ऐसे दिखाते हैं दुनिया को कि भाई प्यार से तो मैं कोसों दूर हूँ, मुझे नहीं ट्रस्ट प्यार पे। रन अवे की एनर्जी क्यों है? इस पर्सन की लाइफ में ना कुछ भी सही नहीं है गाइस, कुछ भी सही नहीं है। इनका मन करता सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाए। ये बहुत कुछ, मे बी इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और इनको बुरी आदतें भी हो सकती है, ओके। मतलब बहुत बर्डन है इस पर्सन के ऊपर। उनका मन करता है मैं बस चला जाऊं, मुझसे कुछ नहीं संभल रहा, मुझसे नहीं हो रहा, ओके। अनहील्ड ट्रॉमा क्यों है यहाँ पे? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करते ना, तो इनका ट्रॉमा बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अंदर कोई कुछ दुख है, अगर आप वो बात ही नहीं करोगे, किसी से शेयर ही नहीं करोगे, तो वो दुख कैसे कम होगा? वो दुख तो बढ़ता जाएगा। दुख को बांटने से वो कम होता है। आपके पर्सन किसी से बोलते ही नहीं है, कम्युनिकेट ही नहीं करते। ये पर्सन इज अ वर्स्ट कम्युनिकेटर, ठीक है। ये बस अपनी लाइफ में लगे रहते हैं और फिर वो दुख एकदम से पहाड़ बन के टूट पड़ता है। सो आई थिंक योर पर्सन नीड्स टू डेफिनेटली चेंज अ लॉट अबाउट देम। बहुत कुछ बदलना इनको अपने में ज़रूरी है। आप ये लव मैग्नेट स्पेल जार भी उनके लिए बनवा सकते हो ताकि आपकी लव लाइफ सुधरे, आपके पर्सन आपसे प्यार करे, आपके पीछे भागे, ये माइंड गेम्स ना खेले, कम्युनिकेट करे आपसे क्लियरली, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे सर्विसेज है, पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, आप कैंडल स्पेल करा सकते हो, आप लव पोटली, स्पेल पोटली, स्पेल जार जैसे मैंने अभी दिखाया, स्पेल ऑयल है मेरे पास, मैं वो भी बनाती हूँ। फिर आप सिद्ध किए हुए यंत्र है, वो भी आप अपनी अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से ले सकते हो। क्रिस्टल्स है, वो भी ले सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जो भी लेना आप मुझसे ले सकते हो। स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जो आपको पिन किया हुआ होता है कमेंट, उसमें मेरा नंबर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।